आप सभी बच्चों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं कुमार राघवेंद्र आपके समझ उपस्थित हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल राघवेंद्र सर क्लासेस में। बच्चों की डिमांड थी कि सर पॉलिटी की वीडियो मैंने एक अपलोड कर दिया है और बहुत ढेर सारा प्यार आप सबको मिला। और इसी प्रकार से आप वीडियो को सब्सक्राइब लाइक करते रहें, कमेंट करते रहें, जिससे आगे बहुत जल्दी से जल्दी मैं आपके समझ लाइव क्लास लेके आ सकूं। जो है वो बेटा तभी संभव हो पाएगा जब आगे सब्सक्राइब ज़्यादा हो पाएंगे। देखिए निश्चित रूप से कुछ आपको भी मेरे साथ मेहनत करनी होगी। मैं तो आपके साथ मेहनत कर ही रहा हूँ, आपको सहयोग बस इतना करना है, वीडियो को शेयर करते रहिए और लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करते रहिए। चलिए आज बेटा जो पॉलिटी का जो वीडियो है अति महत्वपूर्ण है। राष्ट्रपति का महाभियोग, प्रेसिडेंट पे इम्पीचमेंट कैसे आता है, एक छोटा सा वीडियो आपके समक्ष है। उसके बाद 2 से 3 तारीख से मंडे से सितंबर के फर्स्ट वीक से, यानी कि जो मंडे से ट्यूसडे से आपको पॉलिटी की वीडियो कहाँ से शुरुआत से, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली से 1 या 3 तारीख से आपको रेगुलर वीडियो मिलेंगी। अभी आपको मैं क्या है कि आपको बस इतना बताना चाह रहा हूँ कि आप मेरी शैली से परिचित हो जाएं, आप समझ जाएं। तो संसद में बहुत अच्छा आप देखने को मिला, बहुत अच्छे कमेंट आपके लाइक हैं। चलिए आज का जो वीडियो है वो है राष्ट्रपति का महाभियोग। चलिए अब देखिए, अभी सबसे पहले उससे प्रश्न पूछा जाएगा कि इसका महाभियोग का उल्लेख किस अनुच्छेद में है, तो आपको बता देना है अनुच्छेद 61 में सभी को मालूम है। किस भाग में उल्लेख है, भाग 5 में उल्लेख है। और देखिए संसद वाले वीडियो मैंने आपको बताया था, आपसे पूछा जा सकता है प्यारे बच्चों कि राष्ट्रपति का जो महाभियोग है, राष्ट्रपति जो महाभियोग लाया जाता है, तो प्रेसिडेंट पे जो इम्पीचमेंट है वो किस अध्याय के अंतर्गत है, तो आपको बताना है अध्याय 1 के अंतर्गत है। किसके अंतर्गत बेटा? अध्याय 1 के अंतर्गत। 1 में कहाँ से? अनुच्छेद 52 से 78 तक का उल्लेख है। इस प्रकार से अब महाभियोग कैसे लाया जाता है, किस पर लाया जाता है? संविधान के अतिक्रमण पर। किस पे बेटा? संविधान के अतिक्रमण पर। अतिक्रमण, ये आपको ध्यान देना है, अतिक्रमण पर। अब जो महाभियोग शब्द कहाँ से लिया गया? ये अमेरिका से लिया गया। कहाँ से लिया गया प्यारे बच्चों? अमेरिका से लिया गया है। तो देखिए ये मूलभूत जानकारी जो है, राष्ट्रपति जो महाभियोग आता है किस आर्टिकल के तहत? अनुच्छेद 61 के तहत, भाग 5 में, अध्याय 1 के अंतर्गत। यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है अध्याय 1 के अंतर्गत। ठीक है, ये ध्यान रखना है। और किस पर लाया जाता है? संविधान के अतिक्रमण पर। किस पे बेटा? संविधान के अतिक्रमण पर। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब इम्पीचमेंट शब्द का प्रयोग होता है प्रेसिडेंट के लिए, मिसबिहेवियर शब्द का प्रयोग जो होता है वो होता है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जज के लिए। तो आपको ध्यान देना है। अब प्रश्न ये पूछा जाता है कि राष्ट्रपति का महाभियोग किस सदन में जाता है, तो ध्यान दीजिएगा 2 सदन आपकी जो है, राज्यसभा और लोकसभा। कौन कौन से बेटा? लोकसभा और दूसरा क्या है? राज्यसभा। और इसमें एक विशेष बात ध्यान रखिएगा, 14 दिन पूर्व जो है, दिन पूर्व सूचना नोटिस देनी होती है। नोटिस लिख लीजिए, नोटिस देनी होती है राष्ट्रपति को। ठीक है, सूचना देनी होती है, नोटिस देनी होती है राष्ट्रपति को कि आपके खिलाफ जो है महाभियोग इम्पीचमेंट लाया जा रहा है। चलिए अब आपसे पूछा जाता है, पहला प्रश्न ये बनता है कि राष्ट्रपति का महाभियोग किस सदन में लाया जाता है। राष्ट्रपति पर जो महाभियोग आता है, इम्पीचमेंट आता है, वो किस सदन में लाया जाता है? तो सबसे पहले प्रश्न ये बनेगा, तो ऑप्शन ए लोकसभा, ऑप्शन बी राज्यसभा, ऑप्शन सी लोकसभा व राज्यसभा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। अब जो बच्चे नहीं जानते वो लकी नंबर ए, लकी नंबर बी, इस प्रकार से। तो ये नहीं करना है, कॉन्सेप्ट को आपको सीखना है और जो है आपको उत्तर देना है। जितनी परीक्षाएं आपकी होती हैं एजुकेशन फील्ड में, टीचिंग में, टीजीटी, पीजीटी, यूजीसी नेट में, वहाँ प्रश्न पूछा जाता है। वनडे एग्जाम में सभी में प्रश्न आता है, यूपी पीसीएस में, यूपीएससी में, यूपीएसआई में, जितनी परीक्षाएं होती हैं यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। देखिएगा, तो किसी भी सदन में लाया जा सकता है। सबसे पहले क्या है, किसी भी सदन में
किसी भी सदन में लाया जा सकता है, अब ध्यान दीजिएगा, माना लोकसभा में लाया गया, कहां पे, माना लोकसभा में लाया गया। ठीक है प्यारे बच्चों, अब क्या है, लोकसभा में आपको मालूम है अनुच्छेद, कितना अनुच्छेद है, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था संसद में, अनुच्छेद 81, और ये क्या है, अस्थायी सदन है प्यारे बच्चों, है लोकसभा और राज्यसभा पे अलग से वीडियो दूंगा मैं। ठीक है, अस्थायी सदन है, राज्यसभा को उल्लेख किस में है, अनुच्छेद 80 में है, और ये क्या है, स्थायी सदन है, स्थायी सदन। चलिए, अब माना लोकसभा में आया, ठीक है, अब क्या होगा, यहाँ पे 1/4 सदस्य क्या करेंगे, 1/4 सदस्य हस्ताक्षर करके देंगे, किसको, हस्ताक्षर करके देंगे, किसको करके देंगे, किसको देंगे बेटा, ये देंगे किसको, अध्यक्ष महोदय को, क्योंकि लोकसभा में क्या होते हैं, अध्यक्ष होते हैं, अध्यक्ष को देंगे, किसको देंगे, अध्यक्ष को देंगे। उसके बाद क्या होगा, 545 का 2/3, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब 2/3 से चर्चा मतदान होगा, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद जब ये चर्चा मतदान ये कंप्लीट हो जाएगा तो आगे जो है अध्यक्ष महोदय के द्वारा ये दूसरे सदन में भेज दिया जाएगा, मूव करेगा, दूसरे सदन में ये चला जाएगा। अब यहाँ पे एक महत्वपूर्ण प्रश्न ये बनता है कि राष्ट्रपति भी जो महाभियोग लाया जाता है, इम्पीचमेंट जो आता है, उसमें कौन सा सदन जांच आयोग बनाता है। ध्यान रखिएगा, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के मिसबिहेवियर में, प्रेसिडेंट के इम्पीचमेंट में यहाँ से प्रश्न बनते हैं, और प्रश्न पूछा जा सकता है कि राष्ट्रपति भी महाभियोग जो लगाया जाता है उसमें जांच आयोग कौन सा सदन बनाता है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, जैसे माना मैंने लोकसभा में, माना पहले कहाँ पे बात हुई, लोकसभा में, ठीक है, लोकसभा सदन में आया महाभियोग का प्रस्ताव, जब लोकसभा सदन में आया तो उसका विपक्ष बनाएगा कौन, राज्यसभा, और मान लीजिए कि पहले राज्यसभा में आ गया तो उसका विपक्ष लोकसभा बनाएगा सदन, जांच आयोग। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब जब यहाँ पे 1/4 सदस्य हस्ताक्षर करके किसको दे चुके हैं, अध्यक्ष को, तो यहाँ पे 1/4 सदस्य अब नहीं देंगे, ध्यान रखिएगा। अब क्या होगा, यहाँ पे सदन चाहे तो, ध्यान रखिएगा, सदन चाहे तो जांच आयोग बना सकता है, इसके जो अध्यक्ष होंगे कौन होंगे बेटा, सुप्रीम कोर्ट के CJI, और मान लीजिए उन्हीं के खिलाफ आ रहा है, ठीक है। अब देखिए, अब मान लीजिए तो राष्ट्रपति महाभियोग में सुप्रीम कोर्ट में इसी प्रकार से होता है, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जज में, तो उसमें हम आपको बताएंगे क्या होता है। तो इसमें कौन है, सदन चाहे तो जांच आयोग बना सकता है, उसके अध्यक्ष कौन होंगे, सुप्रीम कोर्ट के CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अब यहाँ पे क्या होगा, अब फिर वहीं पे बात है कि 245 राज्यसभा कितने सीटें हैं, 245 का 2/3 से चर्चा मतदान, ठीक है, मतदान होगा, और जैसे ही बेटा ये पारित हो गया, उसी दिन से राष्ट्रपति साहब की जो सीट है वो रिक्त मान ली जाती है, उसी समय से राष्ट्रपति महोदय की जो सीट है, जो पद है, वो रिक्त मान ली जाती है। और राष्ट्रपति साहब के पास एक पावर और होती है, राष्ट्रपति स्वयं, ध्यान रखिएगा प्यारे बच्चों, राष्ट्रपति स्वयं या अपनी किसी प्रतिनिधि के माध्यम से अपनी बात को सदन में रखवा सकते हैं। ये इस प्रकार से, तो देखिए आपको समझ में आया होगा कि माना किसी भी, अब क्या है कि प्रस्ताव कहाँ पे आएगा, किसी भी सदन में आ सकता है। माना लोकसभा में आ गया
तो 1/4 सदस्य जो हस्ताक्षर करके देंगे, किसको देंगे? अध्यक्ष महोदय को। उसके बाद 2/3 चर्चा मतदान होगा, और जैसे ये पारित हो जाएगा तो अध्यक्ष महोदय यहाँ इसको मूव कराएंगे राज्यसभा में, और राज्यसभा में क्या होगा? अभी 1/4 सदस्य साइन कर चुके हैं। यहाँ पे सदन चाहे तो जांच आयोग बना सकता है, चाहे तो शब्द लिखा है, चाहे तो कंपल्सरी नहीं है, सदन चाहे तो जांच आयोग बना सकता है। उसके अध्यक्ष को होंगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अब यहाँ पे क्या होगा? 245 का 2/3 चर्चा मतदान बहुमत से क्षमा करिएगा, जैसे ही पारित हो गया बेटा, उसी दिन से राष्ट्रपति पद को रिक्त मान लिया जाता है। और राष्ट्रपति साहब के पास ये पावर होती है कि राष्ट्रपति स्वयं या अपने किसी प्रतिनिधि के माध्यम से अपनी बात को सदन में रखवा सकते हैं। यहाँ ये आपसे क्वेश्चन कथन निष्कर्ष में पूछा जा सकता है, क्या राष्ट्रपति अपनी बात को सदन में रखवा सकते हैं, हाँ या ना? तो हाँ रखवा सकते हैं, ठीक है, स्वयं या अपने किसी प्रतिनिधि के माध्यम से। अब मान लीजिए कि राज्यसभा में पहले आ गया, तो राज्यसभा में क्या होगा? 1/4 सदस्य साइन करके देंगे, हस्ताक्षर करके देंगे, किसको? अध्यक्ष को नहीं देंगे, क्योंकि राज्यसभा में अध्यक्ष नहीं होता है, सभापति होता है। तो किसको देंगे? सभापति महोदय को देंगे, उपराष्ट्रपति को देंगे, सभापति महोदय को देंगे। उसके बाद 2/3 से चर्चा मतदान से जैसे ही पारित होगा, फिर वो लोकसभा में आ जाएगा, और लोकसभा में फिर क्या होगा? अब 1/4 से जो हस्ताक्षर वो नहीं होंगे, पहले हो चुका है, तो लोकसभा में सदन चाहे तो जांच आयोग बना सकता है। उसके अध्यक्ष होंगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। उसके बाद 2/3 से चर्चा मतदान बहुमत होगा, जैसे ही पारित हो जाएगा प्यारे बच्चों, उसके बाद ये पद रिक्त हो जाएगा। तो इसी प्रकार से ये पूरी आपकी जो प्रक्रिया थी, किसकी प्रक्रिया थी? राष्ट्रपति महाभियोग की। तो आशा करता हूँ बहुत बेहतर ढंग से समझ में आया होगा। एक बार वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और शेयर करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा, तभी आपसे मैं आगे आपके साथ में जुड़ पाऊंगा। और जो अभी सुविधाएं मैं नहीं दे पा रहा हूँ, जल्द से जल्द मैं चाहता हूँ कि लाइव क्लास शुरू हो जाएं, जिससे आप मुझसे प्रश्न पूछ सकें, कमेंट कर सकें, मैं आप कमेंट को देख सकूँ जो है। तो आप सभी से मेरा ये अनुरोध है कि आप लोग स्वस्थ रहें और तैयारी करते रहें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।